राष्ट्रीय यादव शक्ति संगठन की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें यादव समाज के कई सम्मानित सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को आगे बढ़ाने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने और संगठन को नई दिशा देने पर चर्चा करना था। राष्ट्रीय यादव शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में समाज के विकास और उसकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है और समाज का नाम रोशन किया है। संगठन के सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार की और यह सुनिश्चित किया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रगति के अवसर मिले। इस दौरान बैठक में शामिल सभी लोगों ने समाज के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। आज राष्ट्रीय यादव शक्ति संगठन इंदौर में हमारी बैठक हो रही है और इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, शहर के हमारे जो पदाधिकारी वो सभी है। ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि हमें आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करना है, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना है और हमारा ये उद्देश्य रहता है समाज को आगे बढ़ाने का, हर तरीके से उनको कैसे हम समाज के लोगों को आगे ले आएं और जो भी हमारे ही समाज के अलग अलग संगठन हैं उनको भी हम एक मंच पे लाने के हमारा कोशिश रहता है कि हमेशा साथ चलें और समाज की तरक्की तभी होगी जब हम लोग साथ रहेंगे। और हमारे यहाँ पर कई ऐसे गणमान्य वरिष्ठ लोग हैं जो अपने कार्य क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हमारे बीच में पूर्व आईजी बीएसएफ अशोक यादव जी हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और ऐसे ही समाज को आगे बढ़ाने की यहाँ पर हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और संगठन आगे कुछ कार्यक्रम घोषित करने वाला है। आज इस कार्यक्रम में आपको हम जरूर बताएंगे। देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय यादव शक्ति संगठन की राष्ट्रीय बैठक है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षक, प्रदेश के और राष्ट्रीय के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं और आज हम एक मिलन समारोह यहाँ पे करने जा रहे हैं कि हमारे संगठन के लिए जो हमारे युवा कार्यकर्ता जो साथी काम करते हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको अपना प्रोत्साहन मिले, वो समाज के लिए कार्य करते हैं जो लोग, उन सबका हम सम्मान कर रहे हैं आज। और आगे हमारी जो क्या रूपरेखा है, आगे हमको क्या कार्य करना है, हमारे क्या उद्देश्य हैं, उस पर विचार विमर्श के लिए आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है। भाई ये तो समाज का कार्यक्रम है, यादव शक्ति संगठन कार्यक्रम है और बहुत अच्छा संगठन है। निश्चित तत्व को ऊपर लाने का है, जो पीड़ित यादव हैं उनको सहयोग देना है, कि गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी हमारा सहयोग बनेगा वो करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों को से आग्रह करता हूँ कि जो भी नए सदस्य बनते हैं उनसे निःशुल्क बनाया जाता है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। यादव समाज अभी किन चुनौतियों से नंदलाल यादव सर, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय यादव शक्ति संगठन। आज हमें सौभाग्य की बात है कि आज हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और इंदौर जिले की जो बॉडी है, जो हमारे 150 लोगों की बॉडी है, आज सब लोग एक साथ एक दूसरे का परिचय, एक दूसरे से मुलाकात और एक नए वर्ष के लिए सबसे मिलजुल कर कैसे हम संगठन को और आगे बढ़ाएं, कैसे और संगठन को मजबूत करें, उसके लिए हमने आज एक बैठक रखा है। उसमें मिलन समारोह भी है और एक दूसरे से मिलने जुलने का भी भाव रख रहे हैं हम लोग। और कहीं न कहीं जो पीड़ित व्यक्ति हैं समाज में, उनकी मदद करने का काम संगठन करता आया है और ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो राष्ट्रीय यादव ने बड़े मंच पर आकर बड़ी धारा में लेकर समाज की मदद किया है और पीड़ित लोगों की सेवा करने का ही धर्म और कर्म है हमारा। और आज सब वरिष्ठ समाज के लोग भी हमारे साथ मौजूद हुए हैं और हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, एक ही भाव है कि हम समाज को कैसे भी करके जो नीचे तबके के वर्ग लोग हैं उनको हम कहीं न कहीं आगे लाएं और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक लेवल पर लोगों की मदद भी की जाए। और हमारे जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं उनको भी हमने आज बुलाया है कि कहीं न कहीं वो इस भाव को, हमारा एक ही भाव रहता है कि हम समाज में हर वर्ग का, चाहे वो कई घटन हो, कई संगठन हो, उनको सबको साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। चाहे वो किसी भी यादव समाज के संगठन हो, हमने उनको भी निमंत्रण दिया है, उनको भी बुलाया है और उनको भी इस मंच पे रखकर कहीं न कहीं एक ही भाव रहे कि यादव समाज के साथ एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा के साथ हम जुड़कर एक दूसरे की मदद करें। यही संगठन का मूल उद्देश्य है और मूल भाव है। देखिए, हमने यादव समाज ने, राष्ट्रीय यादव ने बहुत बड़ा अभी कार्यक्रम पिछले साल जब किया था तो उन्होंने राव तुलाराम की मूर्ति के लिए हम लोगों को किया। राव तुलाराम की मूर्ति के लिए हम लोग स्थापित भी कर दिए हैं। जमीन का भी मामला हमारा चल रहा है, अगर भगवान द्वारिकाधीश का आशीर्वाद होगा तो जमीन भी कहीं न कहीं हम लोग को मिल जाएगी। और हम लोग विगत प्रयास करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय यादव के जितने पदाधिकारी हैं सब लोगों ने बिना स्वार्थ भाव लेकर समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो किसी भाव में हो, किसी उद्देश्य में हो।
तो इस तरह से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से कहीं न कहीं राष्ट्रीय यादव का कद और बढ़ा हुआ है और मजबूती मिली हुई है और हमारा उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है कि जब भी कोई आवश्यकता पड़े समाज संबंधित तो हमारी सेवाएं हमेशा आपके साथ रहती है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर ये मीटिंग का आयोजन किया गया है श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार यादव जी के, और ये कार्यकारिणी यादव शक्ति संगठन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। और जो यादव परिवार में गरीब हैं, शिक्षित नहीं हैं, बेरोजगार हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज काम करेगा और हर पीड़ित शोषित की मदद करने के लिए समाज आगे प्रयास करेगा, उनके मार्गदर्शन करेगा, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हम लोगों ने आज संकल्प के लिए मीटिंग बुलाई है और आगे भी ऐसा कार्य करते रहेंगे जिससे आने वाले समय में समाज की उन्नतिशील हो, स्वास्थ्य और शिक्षा से मजबूत हो, तभी काम बन पाएगा समाज का। सरकार से क्या मांगे हैं सर? सरकार से जो योजनाएं जो चल रही हैं सरकार की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज जो वंचित लोग हैं उनको मदद कराना हमारा कर्तव्य है और योजनाओं का लाभ दिलाना ये हम लोग कर रहे हैं। और शासन से हम लोग यहाँ पर जो यादव भवन के लिए भी मांग करेंगे, जिससे ज़मीन जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। तो हम एक इंदौर में मुख्यालय के तौर पर विशाल यादव भवन बनाएंगे जिसमें समस्याओं का निराकरण यहाँ पर ही कर दिया जाए इस इंदौर की भूमि से, और इंदौर ही हम लोग संगठन बनाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय शक्ति संगठन के सभी पदाधिकारियों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी एक जो मंशा है, जो निस्वार्थ भाव से वो काम करते हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि पूरा यादव समाज एक ही जाजम पर आ जाए। तो उसकी पहल उन्होंने बहुत सुंदर खूबसूरत पहल करी है 9 वर्ष में, तो वो सभी लोग साधुवाद है। जब सुबह मुझे मुकेश यादव जी, अमित भैया का और श्याम यादव जी का जब मुझे मैसेज मिला था और हमारे आदरणीय आनंद यादव जी को मैसेज मिला था, तो मैंने उसको सहज से स्वीकार करा कि हम लोग आएंगे और पूरी ताकत से आएंगे। तो हमारी पूरी उड़ान ग्रुप और यादव महासभा की पूरी टीम आज यहाँ पर मौजूद है और मैं उनको साधुवाद दूंगा कि हम लोग बिल्कुल एक होकर और एक ही जाजम पर बैठकर हम लोग यादव समाज का उत्थान करेंगे। राष्ट्रीय यादव शक्ति संगठन एक मिलन समारोह है, राष्ट्रीय और प्रदेश का मिलन समारोह, जो कि एक दूसरे को सामाजिक तौर से मजबूत करने के लिए, एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए, शिक्षा का क्षेत्र हो, बेरोजगारी का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, सभी में हम लोग ये चाहते हैं कि अपने समाज के उत्थान के लिए हम सब एक साथ होके राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और हमारे समस्त कार्यकर्ता इस पे संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। कहाँ से आज यहाँ पर? हमारे रायसेन से हैं, जबलपुर से हैं और भोपाल से हैं, कुछ लोग सीहोर से हैं, ऐसे कई जिलों से आए हुए हैं। सर, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ के तो मुखिया ही यादव जी हैं जी, डॉक्टर मोहन यादव जी जी। किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं आप संगठन और समाज के लिए? सर, ये तो उनका व्यू है कि वो क्या समझते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यादव समाज के सीएम बने हुए हैं, तो मैं आप सभी जनता का ऋणी हूँ कि उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का यादव समाज को मौका दिया। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।